हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जब मैंने व्लॉग वाला वीडियो डाला था तो उसमें काफी सारे लोगों ने पूछा कि यार मैंने अपनी इंग्लिश को किस तरीके से इंप्रूव किया, क्योंकि जब मैं पहले वीडियोस डालता था तो मेरी इंग्लिश के बहुत कम मार्क्स आते थे एंड अभी मेरे इंग्लिश के मार्क्स बहुत अच्छे हो गए हैं एज कम्पेयर टू अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो ऑलमोस्ट अभी मुझे 1.5 साल हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए। तो किस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया और किस तरीके से, जैसे आप लोगों को पता है जिसका फाउंडेशन अच्छा होता है, जिसकी स्कूलिंग अच्छी होती है, उसकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली पहले से ही अच्छी होती है, उसको इतना वर्क करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसे बहुत सारे, मतलब मैं मानता हूँ कि 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश अभी अच्छी नहीं है एंड वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या मैंने फॉलो करी चीजें जिससे कि मेरी इंग्लिश ना काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश की पूरी यहाँ पर बताऊंगा कि मैंने एक्चुअली में क्या क्या किया और आप लोग कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने पैटर्न वगैरह तो सब आपको पता होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो क्या आता है, देखो मेन चीज क्या रहती है इसमें, रीडिंग रहती है एंड ग्रामर रहती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँ तो पैराजम्बल और वोकैब्स रहती हैं अपनी। ठीक है, बाकी जो मेन रहता है ना वो सब इन्हीं पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक पैराजम्बल रहता है, तो जो चीजें हैं ना वो सब इन्हीं पर डिपेंड करती है। ठीक है, बाकी अब देखते हैं तो किस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। सारी चीजें इन्हीं पर डिपेंड करती हैं, इन्हीं के ऊपर रिवॉल्व होती रहती हैं। ठीक है, अगर हमारी रीडिंग अच्छी होगी, ग्रामर अच्छी होगी और वोकैब अच्छी होगी तो पूरा इंग्लिश इसी में कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है कि प्री की प्रैक्टिस करें कि मेंस की प्रैक्टिस करें। तो मैं इसमें बता दूं कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा लेवल इसमें बढ़ जाता है। तो मैं बोलूंगा कि हमेशा से मेंस के लिए प्रैक्टिस करो, सेक्शनल लगाओ, मेंस वाले लगाओ, क्योंकि जब आप मेंस के करोगे ना प्री के आप बहुत स्पीड में और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे, इसलिए हमेशा प्रैक्टिस मेंस से करनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। अब आपने वीडियोस देखी होंगी, उसमें सभी लोग कहते हैं कि आपको रीडिंग आनी चाहिए, रीडिंग करो, रीडिंग दिन भर रीडिंग करो, मतलब जब भी इंग्लिश पढ़ो तो रीडिंग करो। तो मैं बोलूंगा रीडिंग तो हमें करनी है, रीडिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले कर लेनी चाहिए रीडिंग करने से। क्योंकि अगर हम रीडिंग करेंगे कुछ समझ नहीं आएगा तो हमारा रीडिंग करने का कोई भी प्रॉफिट नहीं रहेगा। कुछ बेसिक मीनिंग्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्रेजाइल, असर, एक्सपीडिएट एंड स्टारवेशन, ऐसी कुछ मीनिंग्स होती हैं जो कॉमनली होती हैं, जो अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे ना तो डेली में आपको दिखेंगी। कुछ मीनिंग ऐसी होती हैं, उन मीनिंग्स को कम से कम आप पहले पढ़ लो। अगर आपको जो बेसिक मीनिंग्स होती हैं ना, जो डेली यूज होती हैं, वो भी आपको नहीं पता है तो आपको कोई भी एडिटोरियल कोई भी रीड करोगे कुछ नहीं समझ आएगा। तो पहले आपको बेसिक जो वोकैब्स वगैरह होती है ना, जो बिल्कुल बेसिक वाली होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वोकैबुलरी याद करनी है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो बिल्कुल बेसिक वाली जो वोकैब्स होती हैं वो आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेनी है अपनी। ठीक है, जो आपको रेगुलर एडिटोरियल में मिल जाएंगे। अगर आप एक महीने भी एडिटोरियल अच्छे से पढ़ते हो तो उसमें आपको सारी बेसिक वाले वर्ड्स मिल जाएंगे, वो सब आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे अब आपने रीडिंग तो कर ली, अब आपको उससे रीडिंग करने से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी। लेकिन जब आप मिसलेनियस क्वेश्चन पे जाओगे वहां पर ग्रामर का रोल काफी ज्यादा आ जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ग्रामर कभी नहीं करनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा आपने ग्रामर छोड़ दी तो आप बहुत पीछे हट गए। मतलब जिनको ग्रामर आती है उनको एक अपर एज मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोज टेस्ट हुआ, क्लोज टेस्ट में ग्रामर भी रोल करती है। अगर जो क्लोज टेस्ट है जहाँ पे फिलअप है उसके पहले वाले वर्ड से, जो फिलअप्स होता है उसके पहले वाले वर्ड से ही इसको अंदाजा लगाया जा सकता है। जो हम ऑप्शन 5 ऑप्शन होते हैं 1 2 3 4 5, तो हम टर्मिनेट हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा ये नाउन है, एडजेक्टिव है वगैरह, तो हमें ये पता होना चाहिए तभी हम टर्मिनेट कर पाएंगे। एरर आ गए, एरर में ग्रामर का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब मैंने किस तरीके से ग्रामर को इम्प्रूव किया मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आपको नाउन वगैरह की, एडजेक्टिव वगैरह की, एडवर्ब की थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए, टेंसेस वगैरह आपको आते ही होंगे अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत जैसे ही नॉलेज आपकी हो जाए उसके बाद मैंने ये बुक स्टार्टिंग में ही परचेज कर ली थी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाली जो बुक है ना निमिषा बंसल मैम की 120 ग्रामर रूल्स की ना, वो मैंने बहुत पहले ही परचेज कर रखी थी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसको खोल के। इसमें 20 रूल्स हैं, 120 रूल्स हैं इसमें ग्रामर के। ठीक है, स्टार्टिंग में दिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स दे दिए हैं मैम ने। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट्स मैंने सॉल्व कर चुका हूँ और 120 रूल्स थे यहाँ पर ग्रामर के, मैं सब ये मतलब पढ़ चुका हूँ, बहुत पहले ही पढ़ लिए। तो मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें सभी रूल आपको एक एक रूल आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 120 रूल ये ऐसे रूल हैं, अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया
तो ये मान लो कि आपके जितने भी एरर हैं, जितने भी क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड बनते हैं क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम्स में, वो सभी इससे कवर हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट वगैरह कर रखा है। मैंने ये हाईलाइट इसलिए कर रखा है कि जब भी मैं रिवीजन करता हूँ ना, तो सिर्फ हाईलाइट पे मेरी नजर जाती है, उसमें मेरा पूरा रिवीजन हो जाता है, पूरा नहीं पढ़ना होता। तो इस तरीके से आप ये बुक परचेस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये बुक पढ़ोगे ना, तो इससे पहले एक बार मैम की वीडियो देख लेना। अगर वीडियो देख लोगे ना, तो आपको रूल्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। जैसे आप ये बुक, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल ये बुक आपने परचेस की, मान लेता हूं, तो जैसे अपने ये बुक, ये रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 1 है। आप अगर वीडियोस आप देखोगे, तो जैसे ही वीडियोस देखते जाओगे और ये रूल यहाँ से पढ़ते जाओगे, जो कॉमन चीजें, जो हाईलाइट करने वाली चीजें या इंपॉर्टेंट चीजें, उनको हाईलाइट करते जाओगे, तो आप अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे, चीजों को अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, अब इन सभी जो मैंने पूरा पढ़ लिया, मैं दिखा देता हूँ पूरा, मतलब 120 तक मैंने पढ़ रखे हैं और 2-3 बार, बहुत सारे बार तो रिवाइज कर चुका हूँ। तो ये इस तरीके से आपने इस बुक से 120 रूल्स ऑफ ग्रामर यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। पहले वीडियो देख लो, मैम की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप नहीं ढूंढ पाओ, ठीक है, तो उससे कर लेना। तो ग्रामर के लिए ये बुक सफिशिएंट रहेगी, इसके अलावा और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। और इस बुक का लिंक वगैरह भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर परचेस करना हो तो वहां से आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं। और 120 रूल्स करके आपको एरर वगैरह में कोई भी, यहाँ पर जितने भी एरर वाले क्वेश्चन आएंगे ना, में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी जो एरर क्वेश्चन आते हैं ना, जो हमेशा रिपीटेटिव होते हैं। एक बार अगर आप कोई भी गलती करते हो एरर में, उस गलती को एक जगह नोट डाउन कर लो और उस गलती को आपने दोबारा नहीं करनी है। अगर आप एक ही गलती को बार बार रिपीट करोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो। तो रिपीट मत करना मिस्टेक्स को। इतना करने के बाद उसके बाद आपको रीडिंग करनी है। अब डेली की आपकी हैबिट होनी चाहिए कि डेली, अगर आपकी वीक है रीडिंग, आप कोई भी पैराग्राफ लिखा है उसको समझ नहीं पाते हो, तो आपको डेली 1 आवर रीडिंग करनी है। रीडिंग आप करोगे तभी आपकी जो एबिलिटी है समझने की, कोई भी आपने जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो लिख पढ़ रहे हो, तो उसको समझने के लिए आपको अच्छे से रीडिंग करनी है, तभी आपकी जो हैबिट है वो बनेगी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा नहीं कि आप इंप्रूव कर रहे हो। मुझे भी नहीं लगता था स्टार्टिंग में कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जो मैं डेली पढ़ रहा था उससे इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, अब अपना क्या बचता है, पैराजंबल। अगर आप रीडिंग करोगे तो पैराजंबल बना लोगे। पैराजंबल का आपको एक इंपॉर्टेंट की बताता हूँ। जब भी आप पैराजंबल पढ़ो ना, आप पेयर बनाओ। आपने एक भी पेयर बना लिया ना, एक भी, तो वहां पर आपका पैराजंबल सॉल्व हो जाएगा। एक भी पेयर बनाओ और स्टार्टिंग वाला आप सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करो। अगर आपने ये भी नहीं आता ना, तो निमिषा मैम ने करवाया, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने तो उन्हीं से किया था, तो उन्होंने पेयर बनाना बताया मुझे, पेयर बनाना सीखा, उसके बाद मेरे काफी हद तक सही निकलने लगे। ठीक है, मैंने बता दिया। एंड उसके बाद क्या था, ग्रामर बता दिया, जो बता दिया। ठीक है, पैराजंबल जो बता ही दिया। ये क्या था पता नहीं, भूल गया मैं। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है मॉक्स के सेक्शनल। इंग्लिश के मॉक्स के सेक्शनल आपने डेली देने हैं, डेली। ठीक है, अब मेरा रोल इसका रोल मेरी मतलब इम्प्रूवमेंट में बहुत ज्यादा रहा है। मैं पर डे एक तो मतलब अल्टरनेट डेज पे देता था। एक देता था प्री वाला सेक्शनल और एक देता था मेंस वाला सेक्शनल। मैंने काफी ज्यादा मॉक परचेस किए हुए थे, तो मेरे को काफी ज्यादा ये मिल गए थे, तो मैं सेक्शनल काफी दिया हूँ। और जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको मैंने नोट डाउन किया है अच्छे से, और उस मिस्टेक्स को मैंने रिपीट नहीं किया है। अगर मिस्टेक्स रिपीट होंगी तो फिर कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए कभी भी एरर हो या कोई भी ऐसी चीज हो, जीरन वगैरह, वो आप अच्छे से समझ लें और एक ही मिस्टेक को रिपीट ना करें। तो ये थी मेरी कुछ स्ट्रेटेजी। ये आज भी मैं ये वाला हिस्सा है ना, ये आज भी करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, रीडिंग। ठीक है, और वो क्या मैं डेली अभी भी पढ़ता हूँ, एंड मॉक्स सेक्शनल देता हूँ। ये 3 चीजें हैं जो मैं करता हूँ। और ये 120 रूल्स वाले है ना बुक है, उसमें से रिवीजन करता हूँ डेली। रिवीजन करते रहोगे तो आपके टंग पर बैठे रहेंगे। जैसे ही आप देखोगे हाल आप मार्क करोगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये चीजें आपने करनी है। और मैं मिलता हूँ फिर आपको अगली वीडियो में।